कल बुनी पहुंचते ही आदित्य ने जनक को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस अचानक हुए घटनाक्रम से सभी के होश उड़ गए, खासकर ऋषि के। जनक की कहानी अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। दरअसल अदिति को अब यह एहसास हो चुका है कि ऋषि उससे झूठ नहीं बोल रहा था। जब उसने ऋषि से बात की तब उसे लगा कि शायद वह सच कह रहा है। वह वाकई इवेंट में ही गया था। इसी भरोसे के साथ आदिति और नीलू दोनों शॉपिंग के लिए निकल पड़ती हैं। शॉपिंग करते करते अदिति के मन में एक नया ख्याल आता है। वह सोचती है कि क्यों न खुद जाकर देखे कि ऋषि वाकई इवेंट में गया है या नहीं। इस विचार के साथ वह नीलू दीदी के साथ उस जगह पहुंचने का फैसला करती है जिसका जिक्र ऋषि ने उसे किया था। दोनों जब उस लोकेशन पर पहुंचती हैं तो आदिति को कुछ अजीब लगता है। वहां न तो कोई इवेंट चल रहा होता है और न ही कोई पब्लिक मौजूद होती है। पूरा इलाका सूना और शांत था। ये देखकर आदिति हैरान रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि ऋषि ने उसे धोखा दिया है। नीलू भी चारों तरफ देखती है और कहती है, हम तो सही जगह पर आए हैं आदिति। इस पर आदिति जवाब देती है, हाँ नीलू दीदी, जगह तो यही है, लेकिन यहाँ तो कोई इवेंट नहीं हो रहा। दोनों के बीच बातचीत चल रही होती है कि नीलू कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषि को कोई कंफ्यूजन हो गया हो, शायद उसने गलती से गलत लोकेशन बता दी हो। मगर आदिति तुरंत जवाब देती है, नहीं दीदी, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ है। हमने खुद सुना था कि इवेंट आज ही है, लेकिन यहाँ के लोगों के मुताबिक इवेंट अब 7 दिन बाद होगा। अब आदिति को पूरा यकीन हो जाता है कि ऋषि झूठ बोल रहा था। उसके दिल में शक और गुस्सा दोनों पैदा हो जाते हैं। उसे लगता है कि ऋषि इवेंट में नहीं बल्कि जनक से मिलने गया है। नीलू भी उसकी बात से सहमत होते हुए कहती है, हो ना हो वो लड़की जनक ने ही ऋषि को बुलाया होगा, वरना ऋषि तुम्हें छोड़कर उसके पास क्यों जाता। इधर दूसरी तरफ ऋषि जनक से दिल की बात कहने की कोशिश करता है। वह उसे बताना चाहता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन जनक उसे कुछ भी बोलने नहीं देती। वह बार बार कहती रहती है, आप यहाँ से जाइए ऋषि। अगर आदिति दीदी को पता चल गया कि आप मेरे पास आए हैं तो आपके रिश्ते में और दूरियां आ जाएंगी। जनक के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। उसे डर है कि कहीं उसकी वजह से ऋषि और अदिति के बीच की खाई और गहरी न हो जाए। उधर अदिति और नीलू दोनों सच्चाई जानने के इरादे से सीधे सिंबल बोनी गांव पहुंच जाती हैं। जैसे ही अदिति वहां पहुंचती है, उसकी नजर ऋषि और जनक पर पड़ती है, जो एक साथ खड़े होते हैं। यह देखकर अदिति का खून खौल उठता है। गुस्से से लाल हुई अदिति सीधा जनक के पास जाती है और बिना कुछ सोचे उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते